आज का केस जफरुद्दीन और शहनाज का है। 2 मई 2022 को जब जफरुद्दीन का बेटा सुबह सुबह अपने कमरे से बाहर निकलता है तो वहाँ का मंजर देख के उसकी चीखें निकल जाती हैं, क्योंकि उसकी नजर के सामने उसके पापा जफरुद्दीन की खून से सनी लाश पड़ी होती है और दूसरी तरफ उसकी माँ शहनाज सोफे पे बेहोश पड़ी होती है और बेटे की आवाज सुनकर शहनाज की आंख खुल जाती है और वो भी ये नजारा देख के जोर जोर से रोने लगती है। ये घटना पटना के फुलवारी शरीफ की थी। रोने की आवाजें सुनकर पड़ोसी इकट्ठे हो जाते हैं। अब यहाँ पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस क्राइम सीन को अच्छे से देखती है। पहली बार क्राइम सीन को देख के पुलिस को लगता है कि शायद ये चोरी का मामला है। जफरुद्दीन की लाश के पास एक कुकर पड़ा होता है जो कि खून से सना होता है और जिसपे कुछ बाल भी लगे हुए होते हैं। अब पुलिस समझ जाती है कि शायद जफरुद्दीन का मर्डर इसी कुकर से किया गया है। पुलिस टीम सबसे पहले शहनाज से पूछताछ करती है। पूछताछ में शहनाज पुलिस को बताती है कि रात को जफरुद्दीन और शहनाज का झगड़ा हो गया था। झगड़े के बाद जफरुद्दीन गुस्से में बाहर हॉल में सो जाता है और शहनाज अंदर रूम में सो जाती है। लगभग 3 बजे शहनाज को कुछ खटपट की आवाज लगती है तो शहनाज बाहर आके देखती है कि जफरुद्दीन के साथ 2 नकाबपोश आदमी लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। तो शहनाज जफरुद्दीन को बचाने की कोशिश करती है। उसमें से एक नकाबपोश शहनाज को धक्का मारता है जिस वजह से शहनाज बेहोश हो जाती है। उसके बाद शहनाज की आंख सीधा सुबह खुलती है अपने बेटे की चीखने की आवाज से। पुलिस को भी ये चोरी का मामला लग रहा था, लेकिन चोरी के नाम पे शहनाज की सिर्फ एक चेन गायब हुई थी। इसके अलावा उनके घर में कुछ भी चीज गायब नहीं हुई थी। पुलिस का शक सबसे पहले शहनाज पे जाता है और पुलिस शहनाज का मोबाइल लेते हैं। शहनाज का मोबाइल चेक किया जाता है, लेकिन उसमें ऐसी कोई भी सस्पिशियस चीज नहीं मिलती जिससे शहनाज के ऊपर शक किया जा सके। लेकिन फिर भी पुलिस शहनाज को क्लियर चिट नहीं दे पा रही थी, क्योंकि हॉल में शहनाज बेहोश पड़ी थी और उसके हस्बैंड का इतनी बेदर्दी से कत्ल हुआ और फिर भी उसकी आंख नहीं खुली। ऐसा कैसे हो सकता है? अब पुलिस अपनी जाँच का दायरा बढ़ाती है और अड़ोसी पड़ोसियों से पूछताछ करती है। पड़ोसियों से पूछताछ करने पे पुलिस को शहनाज के बारे में ऐसी बात पता चलती है जिससे पुलिस का शक और ज्यादा पुख्ता हो जाता है। पड़ोसी बताते हैं कि शहनाज का स्कूल में एक कमाल नाम के लड़के से अफेयर था और शहनाज और कमाल को बहुत बार इंटीमेट होते हुए भी देखा गया था, जिस कारण शहनाज और कमाल की शिकायत घर तक पहुंची थी और घर से पड़ोसियों के कान तक भी पहुंच गई थी और शहनाज और कमाल की ये अफेयर की बात पूरे एरिया में फैल चुकी थी। कमाल शहनाज के घर रिश्ता लेके भी आया था, लेकिन कमाल की आर्थिक स्थिति ठीक न होने की वजह से शहनाज के घर वालों ने इस रिश्ते से मना कर दिया और शहनाज के लिए दूसरी जगह रिश्ता ढूंढने लगे। लेकिन शहनाज के लिए जो भी रिश्ता देखा जाता वह कहीं न कहीं उन लोगों को कमाल के बारे में पता होता और वो लोग रिश्ते से मना कर देते। अब शहनाज के घर वाले बहुत परेशान हो गए थे। उन्होंने सोचा क्यों ना कोई ऐसा लड़का ढूंढा जाए जो कि दूर का हो और जिसको शहनाज के बारे में पता ही न चले। तभी शहनाज का रिश्ता होता है जफरुद्दीन से, जो कि सऊदी अरेबिया में इलेक्ट्रिक इंजीनियर होता है और बहुत सालों से वो वहीं पर जॉब कर रहा होता है। जफरुद्दीन बहुत अच्छा कमाने वाला लड़का होता है, बहुत अच्छे नेचर का होता है, इसलिए बिना किसी देरी के शहनाज के घर वाले फटाफट शहनाज की शादी जफरुद्दीन से कर देते हैं। जफरुद्दीन शादी के बाद फिर से सऊदी अरेबिया चला जाता है और वो 2 साल में एक ही बार अपनी फैमिली से मिलने आ पाता है। जफरुद्दीन शहनाज को उसके मायके के पास ही एक घर लेके दे देता है ताकि शहनाज के घर वाले उसका अच्छे से ख्याल रख सके, क्योंकि शहनाज के अब 2 बच्चे भी हो चुके थे। लेकिन शहनाज इसके बाद भी कमाल को नहीं भूली थी। वो कमाल से आए दिन मिलती रहा करती थी, उसके साथ घूमा फिरा करती थी, यहाँ तक कि शहनाज का छोटा बेटा कमाल को अब्बू कहा करता था। ये सब सुनने के बाद पुलिस शहनाज से थोड़ी सख्ती से पूछताछ करती है। थोड़ी सख्ती दिखाते शहनाज पुलिस को सारी बातें बता देती है। शहनाज बताती है कि उसके और कमाल के अफेयर के बारे में शहनाज का बड़ा बेटा जफरुद्दीन को सऊदी अरेबिया फोन करके बता देता है, लेकिन जफरुद्दीन बहुत हम्बल नेचर का था, इसलिए उसने शहनाज से कोई भी बात नहीं पूछी और वो अपनी ड्रीम जॉब छोड़ के नोएडा में एक कंपनी में जॉब करने लगता है और वहीं शहनाज और बच्चों को लेके रहने लगता है। ये लोग 2 साल तक वहीं रहते हैं। इसके बाद जफरुद्दीन पटना में ही एक घर खरीद लेता है और वो अपनी फैमिली को लेके ईद मनाने के लिए उसी नए घर में जाता है। लेकिन शहनाज को कमाल से दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए शहनाज कमाल के साथ मिलकर प्लान बनाती है कि ईद से पहले ही जफरुद्दीन को रास्ते से हटा दिया जाए। शहनाज जफरुद्दीन के लिए उसका फेवरेट खाना बनाती है और खाना खाने के दौरान
दौरान ही वो जफरुद्दीन से जानबूझ के लड़ाई करने लगती है ताकि जफरुद्दीन गुस्से में दूसरी जगह सो जाए। और फिर ऐसा ही होता है कि जफरुद्दीन गुस्से में आके हॉल में सो जाता है और वहीं शहनाज ने कमाल को पहले से छुपाया हुआ था। अब जब जफरुद्दीन गहरी नींद में हो जाता है तो शहनाज बाहर निकल के कमाल को जफरुद्दीन को मारने के लिए बोलती है और उसको एक कुकर देती है, क्योंकि शहनाज ने अक्सर देखा था कि चाकू या गन से मर्डर करने से क्रिमिनल जल्दी पकड़ा जाता है, इसलिए वो चाहती थी कि कुकर से मर्डर किया जाए ताकि कमाल कभी पकड़ा न जाए और ये दोनों हंसी खुशी अपनी आगे की जिंदगी काट सके। कमाल उस कुकर को लेकर जफरुद्दीन के सर पे जब तक मारता है जब तक जफरुद्दीन अपना दम नहीं तोड़ देता। जफरुद्दीन के मरने के बाद शहनाज कमाल को वहाँ से भगा देती है और खुद सोफे पे लेट जाती है ताकि वो लोगों से कह सके कि वो बेहोश हो गई थी। अब ये सब सुन के पुलिस फौरन शहनाज को गिरफ्तार कर लेती है और कमाल को भी दूसरी जगह से पकड़ लिया जाता है। एक आदमी जो अपने परिवार को जोड़ना चाहता था, ये उसकी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती थी जो उसकी जिंदगी को ही खा गई, क्योंकि शायद हर एक औरत सुधरने के लिए नहीं बनी होती। कुछ औरतें शहनाज की तरह होती हैं जो अपने परिवार को नहीं बल्कि एक नाजायज रिश्ते को ज्यादा वैल्यू देती हैं। ऐसे ही केस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।